नमस्कार दोस्तों, आई होप आप अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई चल रही होगी। दोस्तों, आज हम करंट अफेयर्स घटना सार 2025 नवंबर 2024 से लेकर 8 अप्रैल 2025 तक का इसमें अध्ययन है, इसको पढ़ते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम पढ़ते हैं राष्ट्रीय। 8 अप्रैल से 23 अप्रैल 2024 तक जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत पेयजल में स्वच्छता विभाग द्वारा मनाए जा रहे पोषण पखवाड़ा 2025 की थीम क्या है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जल जीवन पर दोस्तों बहुत ज़्यादा काम हुआ है, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है। तो शुद्ध जल और स्वच्छता से स्वास्थ्य बचपन, यानी कि स्वस्थ बचपन इम्पॉर्टेंट है। भारतीय सेना ने 28 मार्च 2025 को म्यांमार में आए भीषण भूकंप की तबाही के बाद मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए किस ऑपरेशन को चलाया था। ये था ऑपरेशन ब्रह्मा, बहुत इम्पॉर्टेंट है। वहीं पर 2025 का अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जिसको दिल्ली में मनाया गया था, थीम क्या थी। एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग दोस्तों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। वहीं पर पहली तेंदुआ सफारी पार्क पंजाब सरकार ने कहाँ पर बनाई है। ये झज्जर बिजौली वन्यजीव में अभयारण्य में बनाई गई है। अब हम अगले देखते हैं कि सबसे ज़्यादा ये विवादित वक्फ संशोधन विधेयक 2024 रहा। ये कब राष्ट्रपति से अनुमति मिली इसको, तो 5 अप्रैल 2025 को मिली थी। वहीं पर नीचे वाला हमें देखना है कि करंट अफेयर्स अंक टाड़ 2025 में द्वारा जारी 170 देशों के वैश्विक नेटवर्क तत्परता सूचकांक में भारत की स्थिति, यानी कि 170 देशों में भारत की स्थिति कितने नंबर पर थी, वो 36वें नंबर पर थी। अगला करंट है इसमें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 अप्रैल 2025 को कहाँ पर एशिया के पहले, यानी कि एशिया का पहला वर्टिकल लिफ्ट समुद्री पुल, यानी कि इसको उठाया जा सकता है नीचे से, इसके जहाज या कोई भी पानी वाला जहाज है, नाव है, वो निकल जाएगी। ये पम्बन ब्रिज का उद्घाटन किया था रामेश्वर तमिलनाडु में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अमेरिका की प्रतिष्ठित पत्रिका टाइम मैगजीन द्वारा मार्च 2025 में जारी दुनिया की सबसे महान स्थानों की सूची में 2 भारतीय होटलों को शामिल किया गया है। ये हैं जयपुर स्थित रैफल्स होटल तथा मध्य प्रदेश के माधवगढ़ स्थित ओबराय बिंद विलास वन्यजीव रिसोर्ट। ये भी दोस्तों हमारी परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है। वहीं पर अगला करंट अफेयर्स है, 13 मार्च 2025 को भारत का पहला, जब पहला लग जाता है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, पहला खनिज पर एआई संचालित अन्वेषण हैकाथॉन कहाँ आयोजित किया गया था, तो ये दोस्तों गोवा में आयोजित किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2025 को धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत कहाँ से की थी, तो इसको लॉन्च किया था झारखंड से। मार्च 2025 में जारी दुनिया के 147 देशों पर आधिकारिक विश्व खुशहाली रिपोर्ट सूचकांक आया था, तो भारत की स्थिति इसमें कितने नंबर पे थी, 118। फिर एक को स्किप करते हैं, नीचे वाले को देखा जाए तो ये नीचे वाला करंट अफेयर्स है। 17 से 19 मार्च 2025 तक नई दिल्ली में आयोजित 10वें रायसीना डायलॉग का जो रायसीना डायलॉग हुआ था, इसका विषय क्या था, यानी कि थीम क्या थी, काल चक्र, जन शांति और ग्रह। नेक्स्ट करंट अफेयर्स, इसरो प्रमुख डॉक्टर बी नारायण ने 17 मार्च 2025 को कहाँ पर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन फ्लूएंट एंड थर्मल साइंस रिसर्च की स्थापना की, यानी कि उद्घाटन किया है। ये आईआईटी मद्रास में, आईआईटी मद्रास के द्वारा बहुत ही ज़्यादा कीर्तिमान स्थापित किए जा रहे हैं दोस्तों। अब नेक्स्ट करंट अफेयर्स देखिएगा कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में दिए गए निर्णय के तहत किसके भेदभाव के विरुद्ध अधिकार को मूल, यानी कि उनके साथ भेदभाव नहीं कर सकते हो, तो विकलांगता आधारित भेदभाव किसी व्यक्ति के साथ आप नहीं कर सकते हो। बिहार का पहला हाइड्रोजन फ्यूल प्लांट ये बेतिया में खोला गया है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फरवरी 2025 ग्रामीण सड़क नेटवर्क को बेहतरीन बनाने के लिए, यानी कि बेहतर बनाने के लिए किस राज्य ने प्रगति पथ नामक योजना की शुरुआत की है, ये कर्नाटक सरकार ने की है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब हम अगले देखते हैं, इसमें नेक्स्ट करंट अफेयर्स देखते हैं दोस्तों। 24 से 25 फरवरी को कार्बन मार्केट पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, यानी कि पहला इसलिए इम्पोर्टेंट है, प्रकृति 2025 कहाँ पर आयोजित किया गया था, नई दिल्ली में। वहीं पर देखिएगा 30 दिसंबर 2024 को कहाँ पर निर्मित भारत के पहले ग्लास ब्रिज, यानी कि ग्लास का पुल बनाया गया है, तो कन्याकुमारी तमिलनाडु में। अब नेक्स्ट एक स्किप करते हैं, फिर नेक्स्ट देखिएगा 8 दिसंबर 2024 को राष्ट्रीय तटीय अनुसंधान केंद्र द्वारा जारी किए गए तटीय पुनर्गणना रिपोर्ट, यानी कि तट की जो गणना की गई है उसमें कितने प्रतिशत तट रेखा में वृद्धि दर्ज की गई है, तो 47.6% की वृद्धि की गई दोस्तों। नेक्स्ट करंट अफेयर्स है, कहाँ पर देश का पहला डायबिटीज बायो बैंक स्थापित किया गया है, चेन्नई में। एक किसने करा है, ICMR ने, यानी कि भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने। मद्रास में
ये करा है दोस्तों। नेक्स्ट करंट अफेयर्स देखिएगा इसमें कि पर्वतमाला परियोजना के तहत रोपवे परियोजना को कहाँ मंजूरी मिली है। ये उत्तराखंड में मिली है, सोनप्रयाग से केदारनाथ के बीच में। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों करंट अफेयर्स, इसमें है कि भारत की पहली तटीय और बेडर पक्षी जल पक्षी, यानी बेडर पक्षी को जल पक्षी कहते हैं, ये जनगणना कहाँ करवाई गई है। ये जामनगर गुजरात में करवाई गई है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक स्किप कीजिएगा। और बेडर पक्षी वाले ये गणना हुई है। तो इस अब नेक्स्ट बार देखिएगा 8 मार्च 2025 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर बीपीएल श्रेणी की महिलाओं को प्रत्येक महीने 2500 रुपये देने की महिला समृद्धि योजना लागू की गई है। किस सरकार ने की है, कौन सी प्रदेश सरकार ने की है, ये दिल्ली सरकार ने की है दोस्तों। अगले देखिएगा फरवरी 2025 में अंतरिक्ष के बरमूडा त्रिभुज से, यानी कि बरमूडा त्रिभुज के बारे में ये कहा जाता है जो वहाँ जाता है वो उसी में समा जाता है। मगर यहाँ से सफलतापूर्वक लौटने वाले गिलैक्स आई पेलोड का संबंध किस भारतीय स्टार्टअप से है। ये इन्फोसिस समर्थित स्पेस टेक स्टार्टअप बेंगलुरु से संबंधित है दोस्तों। नेक्स्ट करंट अफेयर्स देखिएगा, ग्रेट बैंक यार्ड बर्ड काउंट में लगातार तीसरे बार सर्वाधिक प्रजातियों के साथ, यानी कि पक्षियों की सर्वाधिक प्रजातियां कहाँ पर दोस्तों पाई जाती हैं, वो पश्चिम बंगाल में पाई गई हैं। वन्यजीव संरक्षण में एक महत्वपूर्ण कदम के तहत हाल ही में कहाँ पर भारत का पहला वन्यजीव बायो बैंक, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भारत का पहला वन्यजीव बायो बैंक है, तो ये पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग स्थित पदमजा नायडू हिमालय प्राणी उद्यान में है दोस्तों। अब हम नेक्स्ट करंट अफेयर्स देखते हैं कि फरवरी 2025 में आरबीआई के किस पूर्व गवर्नर को प्रधानमंत्री मोदी का प्रधान सचिव 2 नियुक्त किया गया है। शक्तिकांत दास को, ये आरबीआई के गवर्नर रहे थे, अब इनको क्या है, प्रधानमंत्री जी के ये प्रधान सचिव 2 हो जाएंगे, यानी कि एक को पहले से होंगे, अब ये दूसरे हो जाएंगे। फिर एक मतलब स्किप कीजिएगा, फिर नेक्स्ट देखिएगा, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मनोहर नायडू ने 27 फरवरी 2025 को किस हवाई अड्डे पर देश के दूसरे, यानी कि पहला कोलकाता और दूसरा नेताजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोलकाता का उड़ान यात्री कैफे, ये चेन्नई, यानी कि पहला आपका है कोलकाता का नेताजी सुभाष चंद्र बोस और दूसरा है चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जहां पर उड़ान यात्री कैफे की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट करंट अफेयर देखिएगा, प्रधानमंत्री मोदी ने 24 फरवरी 2025 को कहां पर झुमुर नृत्य महोत्सव, ये आपके गुवाहाटी असम का है, इसको याद रखिएगा। 29 जनवरी से 1 फरवरी 2025 तक गोवा के पणजी में आयोजित 10वें सन5 साइंस फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया की थीम क्या थी, हरित क्रांति। रेलवे की विभिन्न सेवाओं को एक प्लेटफार्म पर लाने के लिए एक प्लेटफार्म सुपर ऐप को जो लॉन्च किया गया है उसका नाम है स्वय रेल, यानी कि स्वय रेल। पंचायती राज संस्थाओं में महिला निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए क्षमता निर्माण हस्तक्षेप में सशक्त करने के लिए एक सशक्त पंचायत नेत्री अभियान की शुरुआत की गई है दोस्तों। किस विभाग के द्वारा शुरुआत की गई है, पंचायती राज विभाग, पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। वहीं पर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भारत के पहले विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है, ये गुरुग्राम हरियाणा में किया गया है। पूछा जा सकता है कि यहाँ पर राष्ट्रपति ने करा है, वर्तमान राष्ट्रपति ने करा है, या पूर्व राष्ट्रपति ने करा है, या प्रधानमंत्री जी ने करा है। तो यहाँ पर दोस्तों बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि करंट अफेयर्स जो 2024 का आया उसने हिला के रख दिया। अब हम ये नहीं कह सकते कि कोई एक पत्रकार से हमारा करंट अफेयर फंस जाएगा, इसके लिए हमें कई सोर्स का मतलब आधार बनाना पड़ेगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं भारत के पहले ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम का उद्घाटन कहाँ किया गया, दिल्ली के मौसम भवन में। वहीं पर देखिएगा जगुआर फाइटर स्क्वाड्रन में स्थायी रूप से शामिल होने वाली पहली महिला, यानी कि पहली महिला पायलट है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फ्लाइंग ऑफिसर हैं तनुष्का सिंह, मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट करंट अफेयर्स देखिएगा कि इसरो ने 2 उन्नत 32 बिट माइक्रो प्रोसेस के विकास की घोषणा की है। ये कौन कौन से हैं, तो विक्रम 3201, कल्पना 3201, यानी कि विक्रम और कल्पना आप याद रखिएगा। पूछ सकता है कि विक्रम 3201 क्या है और कल्पना 3201 क्या है, पूछा जा सकता है। तो ये 32 बिट माइक्रो प्रोसेस हैं, इनको ध्यान रखना है। किसने करा है इसको विकास, वो इसरो ने करा है। ये हमारे लिए परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। फिर अगले देखिएगा मार्च 2025 में छत्रपति शिवाजी महाराज समर्पित पहले मंदिर का उद्घाटन कहाँ हुआ, यानी पहला मंदिर है छत्रपति शिवाजी के लिए समर्पित है, ये भिवंडी महाराष्ट्र का है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दिल्ली पुलिस द्वारा 2025 में शुरू हुई गई शिष्टाचार स्क्वाड का प्रमुख उद्देश्य क्या है, यानी कि दिल्ली पुलिस के द्वारा शुरू की गई है जो शिष्टाचार, तो सीधे पूछा जा सकता है शिष्टाचार स्क्वाड योजना क्या है, तो महिलाओं को मानसिक और शारीरिक सुरक्षा प्रदान करना। अगर उनके साथ मानसिक और शारीरिक कहीं ना कहीं उत्पीड़न हो रहा है
तो उनको इससे बचाना, यानी कि उनको सुरक्षा प्रदान करना। मार्च 2025 में दिव्यांग व्यक्तियों की सुविधा के लिए विधानसभा में सांकेतिक भाषा शुरू करने वाला राज्य कौन सा था, यानी कि भारत का पहला राज्य है, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पंजाब का है दोस्तों। वहीं पर देखिएगा नेक्स्ट करंट अफेयर्स, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा चिरांग रिपु हाथी रिजर्व राज्य के 8वें राष्ट्रीय उद्यान के रूप में घोषित किया गया है? ये असम, यानी कि हाथी के संरक्षण की बात की गई है यहाँ पर। नए राष्ट्रीय उद्यान का नाम इसमें रखा क्या गया है, तो सिखना ज्वालाओं राष्ट्रीय उद्यान इसका नाम होगा। फिर अगले नेक्स्ट करंट अफेयर्स देखिएगा दोस्तों, प्रतिष्ठित अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने किस भारतीय राज्य को 2025 के लिए चर्चित वैश्विक गंतव्यों के रूप में मान्यता दी है? ये आपका मध्य प्रदेश है। इस तरह का क्वेश्चन दोस्तों प्रत्येक साल आता है, प्रत्येक परीक्षा में आता है। ये सम्मान मध्य प्रदेश को उसकी संस्कृत व समृद्ध विरासत, अद्वितीय वन्य जीवन और असाधारण प्राकृतिक सुंदरता के लिए दिया गया है। फिर यहीं पे देखिएगा ऋषिकोंडा बीच से ब्लू फ्लैग का दर्जा अस्थायी रूप से वापस ले लिया। ये तो आपको ध्यान रखना, ऋषिकोंडा बीच ये कहाँ पर है? ये आंध्र प्रदेश से है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब नेक्स्ट देखिएगा, एक स्किप करके फिर देखिएगा, हाँ तो ये फ्री स्पीच इंडेक्स 2025 में भारत की स्थिति क्या है? ये 33 देशों का एक सर्वे किया गया था। भारत की स्थिति इसमें 24वें नंबर पर है, यानी फ्री स्पीच के मामले में भी हम बहुत पीछे हैं। मार्च 2025 में घोषित नदी डॉल्फिन जनगणना की पहली सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक नदी डॉल्फिन कहाँ पाई गई हैं? तो दोस्तों हमारे लिए ये एक बहुत ही गर्व का विषय है कि उत्तर प्रदेश में पाई गई हैं। मानव निर्मित द्वीप पर बनने वाला देश का पहला अपतटीय हवाई अड्डा, यानी कि मानव निर्मित, यानी कि द्वीप बनाया है मानव ने, यानी कि मानव निर्मित है ये, तो इसको अपतटीय मतलब हवाई अड्डा बनाया गया। इस सालसेट द्वीप मुंबई का है दोस्तों। 11 फरवरी 2025 को ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी करप्शन परसेप्शन, यानी करप्शन की स्थिति कहाँ पर बहुत ज़्यादा है, तो 180 देशों का जो रैंक तैयार की गई, इसमें हम 96 नंबर पे हैं। ये हमारे लिए चिंता का विषय है। आर्ट ऑफ लिविंग द्वारा 14 फरवरी से 16 फरवरी 2025 तक बेंगलुरु में 10वें अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इसमें सम्मेलन की थीम थी जस्ट बी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है जस्ट बी। आप ये किसके पर के देखिएगा, 18 फरवरी 2025 को राजीव कुमार के अवकाश ग्रहण करने के बाद देश के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त, ये ज्ञानेश कुमार हैं, चुनाव आयुक्त बनाया गया दोस्तों। तो इसलिए पूछने की संभावना बहुत ही ज़्यादा रहेगी। वहीं पर 8वां भारतीय महासागर सम्मेलन ये दोस्तों है, ये कहाँ मनाया गया था? मस्कट, ओमान में। वहीं पर इस सम्मेलन की थीम थी समुद्री साझेदारी के नए क्षितिज की यात्रा करना। हाल ही में तमिल कवि तिरुवल्लुवर की प्रतिमा, ये फिलीपींस, पीछे हम पढ़ चुके हैं। 18 फरवरी 2025 को केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने भारत के पहले ओपन एयर आर्ट बाल संग्रहालय का उद्घाटन दिल्ली में किया गया था, और कहाँ पर? मौसम भवन में। ये भी हम पीछे पढ़ चुके हैं। हाल ही में गूगल के भारत की डिजिटल प्रदेश में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए अपने सबसे बड़ा ऑफिस जो भारत में खोला गया है उसका नाम दिया गया अनंत। ये अनंत ऑफिस कहाँ खोला गया? बेंगलुरु के महादेवपुरम में। राष्ट्रीय स्वयंसेवक ने दिल्ली में किस नाम से अपने मुख्यालय का उद्घाटन किया है? केशव कुंज, पूछा जा सकता है दोस्तों। अब नीचे देखिएगा, उसमें नेक्स्ट करंट अफेयर्स में देश की राष्ट्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन यानी कि CDCSO से अनुमोदन प्राप्त करने वाला भारत का पहला आयुर्वेदिक चिकित्सा, यानी भारत का पहला आयुर्वेदिक चिकित्सा उपकरण है नारी तरंगिणी, और इस उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है पल्स डायग्नोसिस के रूप में। नेक्स्ट दोस्तों स्किप करिएगा, फिर अगले नेक्स्ट को देखिएगा। फरवरी 2025 में भारत किस देश के साथ लिथियम खनन और अन्वेषण के लिए समझौता किया है? ये अर्जेंटीना के साथ इसने लिथियम खनन समझौता किया है, आपको ध्यान रखना है। और गोवा के पणजी में आयोजित भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 55वें संस्करण का फोकस देश कौन था? ये ऑस्ट्रेलिया था। अब ये करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। हाल ही में एक्सपायरी दवाओं को वैज्ञानिक तरीके से निपटाने के लिए, कोई दवाई एक्सपायर हो गई है तो उसको वैज्ञानिक तरीके से निपटाने के लिए एंड प्राउड पहल शुरू की गई है। कौन से राज्य ने शुरू की है? ये दोस्तों केरल ने शुरू की है, इसलिए हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। अब वो फरवरी 2025 में भारत को किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का उपाध्यक्ष चुना गया है? तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एड्स एंड टू मरीन नेविगेशन के लिए। अब राष्ट्रपति शासन मणिपुर में लगा, सबको पता है। फरवरी 2025 में 2 भारतीय शहरों को पहली बार रामसर शामिल किया गया है, तो ये इंपॉर्टेंट है। यानी कि किन 2 भारतीय शहरों को पहली बार रामसर स्थल की वेटलैंड सूची में शामिल किया गया? तो इंदौर मध्य प्रदेश का, उदयपुर राजस्थान का। ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं। फिर एक इसके पढ़िएगा, हम पढ़ा चुके हैं व्हाइट टाइगर के बारे में। केंद्रीय बजट 2025-26 में घोषित ज्ञान भारतम मिशन का उद्देश्य क्या है?
1 करोड़ पांडुलिपियों का संरक्षण और दस्तावेजीकरण। सीधे सीधे पूछा जा सकता है ज्ञान भारतम क्या है, ज्ञान भारतम मिशन, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। 1 जनवरी 2025 को शुरू की गई वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना किससे संबंधित है? ये उच्च गुणवत्ता वाली शैक्षणिक सामग्री तक किफ़ायती देशव्यापी पहुँच प्रदान करती है दोस्तों। एक स्किप करके फिर देखिएगा दोस्तों, भारतीय सेना ने कोलकाता स्थित अपने पूर्वी कमान के मुख्यालय को, जो कि फोर्ट विलियम का नाम बदलकर विजय दुर्ग कर दिया गया है, और उसके अंदर एक किचनर हाउस था, उसका नाम बदलकर मानेकशॉ हाउस कर दिया गया है। फिर स्किप कीजिएगा, मार्च 2025 में नीति विश्वविद्यालय का चांसलर नीति विश्वविद्यालय का चांसलर किसे नियुक्त किया गया? अमिताभ कांत को दोस्तों नियुक्त किया गया है। मार्च 2024 में भारतीय प्राकृतिक सर्वेक्षण, इसको इसके पढ़ दीजिएगा। हाल ही में ऑनलाइन वन्यजीव अपराध संबंधी एफआईआर दर्ज, यानी कि वन्यजीव अपराध आप कर रहे हो तो ऑनलाइन एफआईआर दर्ज किया जा सकती है। इसको हमने नाम दिया है गरुड़ाक्षी पोर्टल। ये पोर्टल विकसित करा है किसने? केरल सरकार ने, यानी केरल की राज्य सरकार ने एक गरुड़ाक्षी पोर्टल विकसित किया है। उस पर हम वन्यजीव अपराध संबंधी एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं। अब देखिएगा कि फिर इसके करिएगा, भाषाई आधार पर राज्यों को स्वायत्त राज्यों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त करने में वालों में जो नाम सबसे पहले याद किया जाता है वो दोस्तों याद करा जाता है पोटी श्री रामालू का। इनकी अब 58 फीट की एक ऊंची प्रतिमा बनाई जा रही है। ये कहाँ बनाई जा रही है? ये दोस्तों अमरावती में बनाई जा रही है, आपको ध्यान रखना है। फिर स्किप कीजिएगा दोस्तों, गणतंत्र दिवस परेड 2025 में किस राज्य की सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार मिला था? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये उत्तर प्रदेश है, इसको सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड मिला है। फिर एक स्किप करिएगा, हाल ही में किस भारतीय शहर की ऐतिहासिक इमारतों को वर्ल्ड मोनूमेंट्स वॉच 2025 सूची में शामिल किया गया है? दोस्तों ये हैदराबाद। इस तरह का क्वेश्चन हर परीक्षा में आता है पीसीएस की। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मिलकर वर्ष 2026 को संस्कृति, पर्यटक और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के वर्ष के रूप में मनाने की बात की गई है? दोस्तों आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि भारत ने किसके, संस्कृति और ये दोनों चीज़ें ध्यान रखनी है आपको। 1 मिनट, ये आपको यहाँ पर पूरा ध्यान रखना है अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेन के साथ है दोस्तों, तो आपको ध्यान रखना है स्पेन के साथ। मार्च 2025 तक भारत में आयोजित ब्रिक्स उद्यमिता सम्मेलन का मुख्य विषय क्या था? सतत विकास के लिए युवा उद्यमिता। ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखना है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार सम्मानपूर्वक मरने का अधिकार के लिए कानूनी ढांचा बनाने वाला केरल के बाद दूसरा राज्य कौन सा था? ये था कर्नाटक। ये हमको ध्यान रखना है भाई। अब 10 फरवरी 2025 को केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने भारत के पहले स्वदेशी स्वचालित बायोकेमिकल उपचार यानी रिंग, यानी कि जो उसको अपने आप जो डंप होता है अस्पतालों से जो बहुत बड़ा अपशिष्ट निकलता है उसको डंप करने के लिए एक सृजनम का शुरुआत की गई है। सृजनम एक उपकरण है, इससे क्या होता है एक बहुत बड़ी मतलब ये अपशिष्ट को बिल्कुल डंप कर देता है। तो ये एम्स नई दिल्ली में शुरुआत की गई है दोस्तों। अब वहीं पर आपको ध्यान रखना है, एक स्किप करना है। फरवरी 2025 में सिक्किम में किस जिले में स्थित देश के पहले जैविक मत्स्य केंद्र, यानी कि आपको ध्यान रखना है देश का पहला है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पालन शुरू किया गया है? तो सोरेंग जिले में। कौन से? सोरेंग जिले में। इस जिला कहाँ का है? सिक्किम का। फिर देखिएगा दोस्तों, 19 जनवरी 2025 को कौन सा राज्य त्वरित डिजिटल इनिशिएटिव यानी कि तुरंत डिजिटल इनिशिएटिव लेता है? ये मध्य प्रदेश है। दिसंबर 2024 में कौन सा एयरपोर्ट भारत का पहला जीरो वेस्ट यानी कि जीरो वेस्ट, ये बहुत ही दोस्तों इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। ये अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट इंदौर का है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान कीजिएगा। अब दिसंबर 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने किस अवकाश प्राप्त न्यायाधीश को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो वी रामा सुब्रमण्यम दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला करंट अफेयर्स, ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है कि दिसंबर 2024 में जारी दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में भारतीय महिलाएं शामिल हैं। निर्मला सीतारमन 48वें नंबर पर, रोशनी नाडर 81वें नंबर पर और किरण मजूमदार शाह ये 82वें नंबर पर। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ से स्किप कीजिएगा, नीचे देखिएगा दोस्तों, ये करंट अफेयर्स है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और केंद्रीय विधि एवं न्याय राज्य मंत्री अर्जुन सिंह मेघवाल ने भारत के पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन किया है। भारत के पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी सोनीपत हरियाणा में। ये हमारी परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है। अब हम दोस्तों देखते हैं, इसकी थीम थी खास सुरक्षा, नहीं, अब हाँ,
19 से 22 नवंबर 2024 तक दिल्ली में आयोजित वैश्विक मृदा सम्मेलन। ये आपको ध्यान रखना कि वैश्विक मृदा सम्मेलन कहाँ मनाया गया था, ये दिल्ली में। और इसकी थीम क्या थी, ये भी हमको ध्यान रखना है। इसकी थीम देख लेते हैं अभी। इसकी थीम है खाद्य सुरक्षा से परे मिट्टी की देखभाल, मिट्टी की देखभाल, जलवायु परिवर्तन समन और पारिस्थितिकीय तंत्र की सेवाएं। ये दोस्तों हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। अब वो नेक्स्ट करंट अफेयर्स देखिएगा, सूर्य हम पढ़ चुके हैं। नई दिल्ली में आयोजित विश्व पुस्तक मेला। दोस्तों विश्व पुस्तक मेला से हर बार क्वेश्चन आता है, आपको यहाँ से ध्यान रखना है कि विश्व पुस्तक मेला के बारे में। नई दिल्ली में आयोजित विश्व पुस्तक मेला ये 2025 के लिए इस वर्ष की थीम थी रिपब्लिक एट द रेट 75। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कौन सा सहयोगी राज्य था, कौन सा देश इसमें मतलब हाईलाइट रहा था, तो ये हमारे लिए करंट अफेयर्स में देखना अगले। फिर हम देखते हैं गुजरात के कच्छ जिले में स्थित वह गांव जिसे राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है, एक गुनोरी गांव है। ये भी हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यानी कि गुनेरी गांव। अब वो दोस्तों हम देखते हैं कि इसरो ने हरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से अपना 100वां प्रक्षेपण के तहत प्रक्षेपण वहाँ GSLV F-15 से किस नेविगेशन उपग्रह का सफलतापूर्वक इन्होंने परीक्षण किया था, तो NVS-02। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है क्योंकि 100वां है, 100वां होता है, 50वां होता है, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं दोस्तों। अब हम वहीं देखते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर्स में, हाल ही में देश का पहला डायबिटीज़ बायो बैंक, ये चेन्नई में, यानी कि देश का पहला है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट, केंद्र सरकार ने हाल ही में किस राज्य में देश का पहला जैविक मछली क्लस्टर शुरुआत की है, ये भी सिक्किम का है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। अब दिसंबर 2024 में किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा भारत के पहले कीटनाशक रोधी, यानी कि जैसे किसान कोई कीटनाशक अगर छिड़कते हैं तो उससे क्या होता है कि कई बार लोगों की मृत्यु हो जाती है नाक से या सांस लेते हुए, या फिर स्किन के द्वारा कीटनाशक उनसे क्रिया करके उनके शरीर को हानि पहुंचाता है, तो उसके लिए एक कीटनाशक रोधी बॉडी सूट तैयार किया गया है जिसको किसान कवच नाम दिया गया है। ये किसने बनाया है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इसको दोस्तों अनावरण किया है इसका। अब देखते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर्स में, 4 से 9 जनवरी 2025 तक नई दिल्ली में आयोजित ग्रामीण भारत महोत्सव। दोस्तों इंपॉर्टेंट है ग्रामीण भारत महोत्सव के बारे में। ये महोत्सव 2025 का मुख्य विषय था विकसित भारत 2047 के लिए एक प्रत्यय स्कंदी ग्रामीण भारत का निर्माण करना। ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। फिर नेक्स्ट, गणतंत्र दिवस समारोह 2025 में मुख्य अतिथि रहे प्रभावो सुबियातो किस देश के राष्ट्रपति थे, इंडोनेशिया के थे, आपको ध्यान रखना है दोस्तों। वहीं पर नेक्स्ट देखिएगा, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 59वें सत्र के अध्यक्ष जिन्होंने, यानी कि 59वें सत्र के अध्यक्ष बने हैं, ये 6 फरवरी 2025 को अपनी भारत यात्रा इन्होंने की है। इन द्रौपदी मुर्मू ने से मुलाकात की है। ये कौन थे, तो फिलेमोन यांग, ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस 2025 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये भोपाल में मनाई गई है, आपको ध्यान रखना है। 31वीं बाल कांग्रेस 2025 आयोजन कहाँ हुआ था, भोपाल में। ठीक है, अब हम देखते हैं नीचे नेक्स्ट करंट अफेयर्स पे, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा लॉन्च किए गए स्पेस तक यानी स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट मिशन के तहत किस बीज को अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक अंकुरित किया गया, यानी कि कौन से बीज को वहाँ पर अंकुरित किया गया था सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में, तो वो था आपका लोबिया। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नेक्स्ट देखिएगा, केंद्रीय रेल मंत्रालय ने उत्तर रेल जोन के अंतर्गत कहाँ पर जनवरी 2025 में अपना 69वां रेलवे डिवीजन स्थापित किया गया, यानी कि 69वां रेलवे डिवीजन स्थापित किया गया है जम्मू में। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब हम राष्ट्रीय तो दोस्तों हो गया है, अंतर्राष्ट्रीय में अगली वाली वीडियो में पढ़ते हैं। धन्यवाद।